एक चीज बताते हैं, ध्यान रखना बहुत दिमाग से, ठीक है। देखो, ASTC, ठीक, ASTC, ठीक, A फॉर ऑन, S फॉर स्टूडेंट्स, T फॉर टॉकिंग, C फॉर चट्टा, और स्टूडेंट्स टॉकिंग इन चट्टा, ठीक, और स्टूडेंट्स टॉकिंग इन चट्टा। अब देखो इसका मतलब क्या भैया, क्या बता रहा है हमने बेटा, ये जो देखो A है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, S मतलब ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। सब बढ़िया हो भाई। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम मिलेंगे अब आईसीएससी के भी वीडियोस के साथ। अभी तक हम लोग यूपी बोर्ड पढ़ते थे, सीबीएसई बोर्ड पढ़ते थे, अब हम लोग पढ़ेंगे आईसीएससी के भी। तो आज मैं तुम लोगों के लिए आईसीएससी बोर्ड की पहली क्लास ला चुका हूं। वो चैप्टर कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो अगर किसी को सीबीएसई के भी वीडियोस या यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का भी पढ़ना हो तो हमारा एक चैनल है ज्ञान इंस्टीट्यूट। .01 इस पर भी जाकर वो देख सकता है। ठीक, अब इस क्लास में जिसने 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या नहीं पढ़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस क्लास में जितना पढ़ा देंगे सब आ जाएगा। इस क्लास में हम जितना भी पढ़ा देंगे सब आ जाएगा, सबको आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सभी तैयार हो? चलो चालू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, जो आईसीएससी की पहली क्लास है हम लोगों की। आओ शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को इसके बारे में पता तो होना चाहिए। हम पूरा बेस से पढ़ाएंगे, चाहे 9th पढ़ा हो ना पढ़ा हो सब आ जाएगा, एक ही वीडियो में सब आ जाएगा। तो हम लोग चैप्टर चालू करते हैं। हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो देखो, पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारी दो टाइप के वर्ड से मिलकर बनी है। किससे? पहला तो ट्रिग्नो और दूसरा मेट्री। ट्रिगोनो मीन्स ट्राई गॉन, यानी थ्री साइड। ठीक, थ्री साइड किसमें होती है? एक ट्रायंगल। मेट्री यानी मेजरमेंट करना। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग समझे ही जाए भैया ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो हम तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्या बताएंगे? ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारा? जिसमें हम लोग किसी ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसी ट्रायंगल्स की पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, वही हमारी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। आ गया? क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री? हम लोग जिस भी चैप्टर में किसी ट्रायंगल के सारे स्पेसिफिक एंगल या कोई भी एंगल की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू को, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री। तो आओ अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है डिपेंड किस पर भैया? अभी आपने बता दिया ट्रायंगल पर। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल तो बहुत टाइप के होते हैं। हमने कहा हम बताते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है ये तुम्हारी डिपेंड है राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये जो तुम लोगों की 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है ये किस पर डिपेंड है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल भैया समझ गया, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता क्या है? हमने कहा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल सब पढ़ के आए होगी। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। कौन सा ट्रायंगल? ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। हो जाएगा इतना। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री। अच्छा, अब जब एक एंगल 90 डिग्री है, हम लोग क्या जानते हैं किसी ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री होता है। सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब सारे एंगल का सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है, नहीं माना ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो भाई इसका अगर हम लोग सम करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हाँ भैया हो जाएगा। हमने कहा बच्चा ये देखो ये जो बी है इसकी वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। उठा के रखो।
तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 अगर हम लोग उधर ट्रांसफर कर दें, इधर प्लस में उधर माइनस में, 180 माइनस 90 क्या बचेगा 90। यानी हम लोग ये भी पढ़ा हम लोगों ने प्रॉपर्टी कि किसी जो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी जो दो एंगल होते हैं उसका सम 90 डिग्री होता है। अच्छा, इन दो बाकी दो बचे एंगल का सम 90 डिग्री बता रहे। तो एक और चीज हमारे दिमाग में आई। क्या आया दिमाग में? हमारे दिमाग में ये आया कि ठीक है इनका सम 90 डिग्री होगा, लेकिन क्या इस एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी? भाई होगी कम। अगर इसकी वैल्यू 90 हो गई तो अगला 0 हो जाएगा, और अगर ये एंगल 0 हो गया तो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा। यानी इससे हम लोग क्या समझे? हमने क्या बताया, अगर कोई भी एंगल इनमें से 90 हो गया तो एक दूसरा एंगल 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एंगल की तो वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी तो साइड मिलेंगी, तभी साइड इंटरसेक्ट करेंगी, और जब साइड इंटरसेक्ट करेंगी तब हमारी शेप बन के तैयार होगी। हाँ भैया, ये तो आप सही कह रहे। तो हमने कहा ये जो दो एंगल बचेंगे ना, ये दोनों 90 से छोटे। किससे छोटे होंगे? 90 से छोटे। अच्छा, जो 90 छोटा होता है वो क्या होता है बच्चा? जो 90 से छोटा होता है वो होता है एक्यूट एंगल, एक एक्यूट सा एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सपोज दैट हमने मान लिया ये एक्यूट एंगल ये यहाँ पर थीटा कहा गया, यहाँ पर ये एक्यूट एंगल थीटा। थीटा क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। यानी थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा। थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। इतना तो आ गया भैया। अब इतना आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। जो भी एक्यूट एंगल दिया जाएगा उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। जो भी एक्यूट एंगल कहा जाएगा उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। हाँ भैया, इतना आ गया। फिर ये जो 90 है इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस होगा। इतना आ गया? हाँ भैया, आ गया। अब उसके बाद ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, बचे कुचे रहेंगे बेस। जो भी बच जाएगा उसके बाद वो हो जाएगा बेस। सबको आ गया। हमने क्या बताया? थीटा या जो भी एंगल बोला जाएगा एक्यूट, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, जो बचेगा वो बेस। किसी कोई समस्या? आओ, अच्छा एक प्रैक्टिस कराते। कभी कभी ये भी पता करना मुश्किल हो जाता है कि एक्यूट एंगल तो हमारा दे दिया, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा। तो देखो बच्चों, जैसे तुमको एक ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। अब क्या किया जाएगा बेटा? ये पी अगर कह दिया यहां पर थीटा है और ये एंगल है 90 डिग्री, कह दिया इन्होंने यहां पर थीटा है, ये एंगल है 90 डिग्री, तो भाई थीटा यानी एक्यूट एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। ठीक, बचे कुचे भैया बेस होते हैं, तो ये बच गया बेस। आई होप सबको आ गया होगा। सबको आ गया? सबको आ गया। हमने क्या बताया? थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन? थीटा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन? जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, जो बचा वो बेस। आया? हाँ भैया, आ गया। तो भाई सबने परपेंडिकुलर पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, हाइपोटेनस पढ़ लिया, 90 डिग्री जान गए, थीटा जान गए, एक्यूट एंगल जान गए। अब अब क्या करना है? अब हम लोग कुछ जानो, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हमारे कुछ रेशियोज होते हैं जिनकी वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो होते हैं? 6। कितने रेशियो होते हैं? 6। चलो अब हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो भाई देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कौन कौन से हो जाएंगे?
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सेक और ठीक। देखो क्या हो जाएगा, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक हो जाएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, अब हम एक नई चीज बताते हैं। नई चीज क्या? हम लोग ये कैसे जानेंगे कि साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी? अगर एक ट्रायंगल दे दिया जाए तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? हमने मान लिया इनके साथ ये थीटा जुड़ा हुआ है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर एक्यूट एंगल की जगह पर, ये थीटा की जगह पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, यानी कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, कोई भी डिजिट हम लोगों को दी जा सकती है। कितना आ जाएगा? हाँ भैया आ जाएगा। अब देखो हम एक नई चीज देते हैं हम लोगों को, जैसे ये है एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल से अगर हम लोगों को साइन, कॉस, टेन, कॉट सबकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? एक चीज बताते हैं, पीवीपी अपॉन एच एच बी। ये क्या भैया? हमने कहा ये है पप्पू भैया पेले गए हम हुए बदमाश। ये है पप्पू भैया पेले गए हम हुए बदमाश। भैया ये कहा, भैया ये क्या है? हमने बेटा ये है पप्पू भैया पेले गए हम हुए बदमाश। पी फॉर पप्पू, पी फॉर भैया, पी फॉर पेले गए, एच फॉर हम, एच फॉर हुए, बी फॉर बदमाश। ठीक। अब भैया ये तो हमने याद करने का तरीका बताया आपने, हमने कहा हाँ बताया। अब देखो बेटा ये जो P अपॉन एच है, ये जो P अपॉन एच है, P अपॉन एच है, ये किसके साथी है? साइन के साथी। जब कोई पूछे साइन क्या होता है तो क्या बोलोगे? P अपॉन एच। P मीन्स परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेनस। P क्या होगा? परपेंडिकुलर और H क्या होगा? हाइपोटेनस। P यानी परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेनस। ठीक, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो अगर हमको कॉस चाहिए होगा तो ये बीच वाले कौन है? कॉस है। बीच वाले कौन है? कॉस थीटा। अगर साइन थीटा चाहिए P अपॉन एच, कॉस थीटा चाहिए D अपॉन एच। B क्या है बेटा? B है बेस। B क्या है? बेस। साइन आ गया, कॉस आ गया। अब टेन देखो तो टेन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम लोग अब अगर ये तीन की वैल्यू सीख गए तो बचे हुए तीन आसानी से निकाल लेंगे। हमने क्या पढ़ा पीबीपी अपॉन एच एच जी में कि जो साइन होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। इतना आ जाएगा। अब बेटा देखो ये जो साइन है ना, ये साइन का जो सिस्टम है ये कॉसेक के साथ और कॉस का सिस्टम सेक के साथ है और इस टेन का कॉट के साथ। कौन सा सिस्टम भैया? हमने कहा बेटा ये जो साइन है ना, साइन, इस साइन का उल्टा जो है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक है और कॉसेक का उल्टा साइन है, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर उसके बाद देखो साइन थीटा हो गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक का उल्टा साइन थीटा। अगर बेटा कहीं कॉस थीटा लिखा हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और कहीं अगर सेक थीटा लिखा हो तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इतना हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। चलो साइन मिल गया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का इनवर्स कॉस होता है। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक,
कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। ठीक, इतना आ गया। भैया tan का क्या होता है, हमने बच्चा बचा क्या है, ओनली tan बचा है और कॉट बचा है, तो tan का रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो कॉट आएगा, और अगर कॉट का रेसिप्रोकल करना है तो क्या आएगा, कॉट का रेसिप्रोकल करने पर आएगा tan थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, हो जाएगा बच्चा। साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। अब देखो हम लोगों ने साइन कॉस tan निकाला, सेक कैसे निकाले, कॉसेक कैसे निकाले, कॉट कैसे निकाले। हमने कहा बच्चा अगर हमको कॉट चाहिए, हमको क्या चाहिए, कॉट, कॉट किसका उल्टा, tan का उल्टा, tan का उल्टा है तो यानी tan में जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है ऊपर जाएगा, यानी ये बेस ऊपर जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा। कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद देखो क्या करना है, साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cosec थीटा। अगर हमको cosec थीटा चाहिए, cosec थीटा चाहिए तो क्या होगा, 1/sin थीटा। ठीक, और साइन क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भाई हाइपोटेनस को ऊपर भगाओ, परपेंडिकुलर को नीचे लाओ, क्या हो जाएगा, अगर हमको cosec थीटा चाहिए होगा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब और क्या, हमने कहा बच्चा अगर अगर साइन मिल गया, मतलब साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया, हम लोगों को कॉट भी मिल गया, कॉसेक भी मिल गया। अगर हमको सेक चाहिए तो सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos। तो भैया कॉस है क्या, कॉस की वैल्यू क्या दी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। भाई उल्टा करो, h ऊपर जाएगा बेस नीचे आएगा। ठीक, h अपॉन बी, सेक थीटा क्या होता है, h अपॉन बी। सारे बच्चों को सारे एंगल की वैल्यू समझ में है, सबको आ गई, आ गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो इतना आ गया, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक सबकी वैल्यू निकालना सीख गए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज, कुछ रिलेशंस पढ़ लेते हैं जो रिलेशन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं। देखो बच्चा, पहला रिलेशन क्या होता है, जो टेन होता है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कुछ रिलेशंस है ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे यूज में आएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने कहा बच्चा ये tan का उल्टा होता है तो बस नीचे वाला ऊपर भेजा, ऊपर वाला नीचे भेजा, कॉट आ गया। और बेटा एक चीज याद रखना, और क्या याद रखना है कि अगर कहीं लिखा हो tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। भैया क्यों होगी, हमने बेटा देखो इसकी प्रूविंग भी कराते हैं, कैसे आती है 1। बेटा क्या है, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इससे हो गया ये सही, जिससे ये सही, बचा गया 1, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। अगर कहीं लिखा हुआ हो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहीं लिखा हो साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा हो तो ये भी 1 हो जाएगा। इतना आ गया, अच्छे से आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये क्या है, हमने बेटा देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं हमारी 3 होती, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 है हमारी।
ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। देखो भाई पहली कौन सी है, एक आइडेंटिटी से हम 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले बना के बताते हैं, ठीक है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अगर हमको इसमें साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन को भाई यही रहने दो, साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस इधर प्लस में उधर भगा दिया माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक देखो ये आ गया। अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो अब की बार ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ट्रांसफर होकर जाएगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और वैल्यू आ गई। तो हमारी देखो एक आइडेंटिटी से 3 फॉर्मूले बन गए, 1 2 आया इसका, हाँ भैया आ गया। हमने कहा था अब देखो दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा हमको क्या कहा गया है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। बच्चों अगर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 तो हो गया। अगर तुमको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो क्या करोगे, भैया ये यहीं रहने देंगे, ये माइनस में तो उधर भगा दे, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, एक वैल्यू आ गई। अगर टेन स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो क्या करेंगे, अगर टेन स्क्वायर थीटा, हमने बेटा ये टेन स्क्वायर थीटा है, प्लस में रहने दो, ये प्लस 1 है, इधर ले आएंगे माइनस, यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा चाहिए होगा कहीं पर तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों किसको नहीं आया, किसको नहीं आया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस। अगला देखो थर्ड नंबर, अगला देखो थर्ड नंबर क्या करना है हम लोगों को। थर्ड नंबर क्या होता है, क्या होता है थर्ड नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा बेटा, ये है थर्ड आइडेंटिटी। अब इससे अगर तुमको कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो फिर वही सेम काम, माइनस वाला उधर भेज दो। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए 1 इधर भेज दो, माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। इतना आ गया, इतना आ गया, हाँ भैया आ गया। अब जब इतना आ गया तो अब उसके बाद क्या करना है, सारे फॉर्मूले याद कर लेने, सारे फॉर्मूले याद कर लेने। अगर इसकी प्रूविंग चाहते हो तो हम इन तीनों फॉर्मूले की प्रूविंग भी बताएं, ठीक है। उसका हम एक शॉर्ट वीडियो टाइप की तीनों प्रूविंग की शॉर्ट वीडियोस डाल देंगे, भाई सब लोग देख लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि अगर इस चैप्टर में हम बताएंगे तो चैप्टर हो जाएगा थोड़ा लेंदी, फिर बच्चे होने लगेंगे बोर, लेकिन बोर नहीं होने देंगे, अभी तो क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक। अब भाई अब हम लोग समझते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक। देखो क्वाड्रेंट क्या, हमने क्या किया, एक सीधी लाइन खींची, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, एक लेटी हुई लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, कैसी लाइन ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको नाम दे दिया एक्स और इसको नाम दे दिया एक्स डैश, इसको नाम दे दिया वाई और इसको नाम दे दिया वाई डैश। इतना आ गया। ये जो लेटा हुआ है ये एक्स एक्सिस, जो खड़ा है वो वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस, ठीक। अब हम लोग जानते हैं ये क्या है, एक ये प्लेन है, ठीक। अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखो 1 2 3 4, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में, देखो डिवाइड किया। तो अब इसमें इसी अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेंट में बढ़ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अब ये जो सारे होते हैं ना 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, ये लाइनें जो होती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करती हैं। कितने डिग्री एंगल पर? 90 डिग्री। तो अगर देखो हमारा ये कोई भी एक्स रे है, ये एक्स एक्सिस वाला ऐसे घूमकर अगर कोई भी हम लोगों की जो रे होगी वो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ये थोड़ा सा आगे का पार्ट है, नॉर्मली से समझते हैं, ये 11th का पार्ट है, थोड़ा सा समझते हैं। ये रे अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी इधर, ठीक, इस तरफ अगर जाएगी तो ये एंगल बनाती जाएगी, पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ये मैक्सिमम यहां तक कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री एंगल, ठीक, 90 डिग्री। और एंगल कहां से स्टार्ट होगा? 0 से लेकर 90 डिग्री। लेकिन अच्छा बताओ कोई एंगल 90 0 होता है? नहीं होता है। यानी एंगल कहां होगा? 1 से 90 होगा। 1 यानी मेनली क्या होगा? जो 0 से बड़ा होगा एंगल, ठीक, और 90 से छोटा, यानी थीटा ले लेंगे जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। थीटा एंगल ले लेंगे जो 0 से बड़ा होगा, 90 छोटा, ठीक। तो इस वाले क्वाड्रेंट में हम लोगों को मिलते हैं 90 माइनस थीटा वाले एंगल। कौन से एंगल? 90 माइनस थीटा। अब ये 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री, अब ऐसे ऐसे रे चली 90 पे आई, अब फिर उसके बाद ऐसे चली तो कितना एंगल हो जाएगा? 90 ये। फिर पूरी घूमकर वापस देखो, ऐसे रे चली, ऐसे से रे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, यहाँ पर पहुंची। फिर उसके बाद जब ये घूम के इधर आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, तो ये पूरा ये 90 डिग्री का एंगल था, ये पूरा घूम के आएगा तो कितना बन जाएगा? 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। पूरा घूम के आएगा तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना आ गया? अब जब ये 180 डिग्री हो जाएगा, इसमें 90 तक के एंगल थे, इसमें कितने तक के एंगल होंगे? इसमें कितने तक के एंगल होंगे? 90 से ज्यादा होंगे और 180 से कम होंगे। यानी इसमें जो एंगल होंगे 90 प्लस थीटा होंगे और 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा होंगे एंगल और 180 माइनस, कितना कर लिया? अब फिर ये 90 चलेगा, फिर 90 ऐड करो, तो भैया 90 और 90 180 हो गया। अब 180 में अगर 90 ऐड करो तो 270, यानी ये वाला जो होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें क्या मिलेगा हमको? 270 माइनस थीटा, और इसमें क्या और क्या मिल जाएगा? 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा। फिर उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, 270 में 90 ऐड किया 360, यानी इसमें एंगल कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? 360। यानी इसमें कौन कौन से एंगल मिल सकते हैं? 360 माइनस थीटा या 360 या 270 प्लस थीटा। इतना आ गया। क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया? हमने बताया ये एक बड़ा सा प्लेन पार्ट लिया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये 0 से 90 डिग्री के एंगल जो 90 माइनस थीटा में आएगा, उसके बाद 180 डिग्री वाले एंगल यानी जो 90 से बड़े होंगे और 180 से छोटे, तो 90 प्लस थीटा होगा और 180 माइनस थीटा के अंदर आएगा। फिर देखो उसके बाद किया क्या? 180 में 90 ऐड किया, 180 में 90 ऐड किया, क्या हो जाएगा? 270। अब यानी ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें 270 से ज्यादा बड़े एंगल नहीं होंगे और 180 से बड़े एंगल होंगे, यानी 180 प्लस थीटा होगा और 270 माइनस। फिर उसके बाद देखो क्या करना है हम लोगों को, यहाँ 270, अब देखो यहाँ पर 270 तक था, फिर 90 ऐड किया यानी 360 हो जाएगा। अब 360 में क्या हो जाएगा? अब इसमें एंगल क्या होगा? 360 से बड़ा नहीं होगा, तो क्या होगा? 360 माइनस थीटा होगा या 270 प्लस थीटा। आ गया? आई होप आ गया होगा सबको। अब देखो एक चीज बताते हैं, ध्यान रखना बहुत दिमाग से, ठीक है? देखो ए एस टी सी, ठीक, ए एस टी सी, ठीक, ए फॉर ऑल, एस फॉर स्टूडेंट्स, टी फॉर टॉकिंग, सी फॉर चट्टा, ऑल स्टूडेंट्स टॉकिंग इन चट्टा, ठीक, ऑल स्टूडेंट्स टॉकिंग इन चट्टा। अब देखो इसका मतलब क्या भैया, क्या बता रहे हो आप? हमने बेटा ये जो देखो ए है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस मतलब ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। भैया तो पता चल गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन इसका मतलब क्या है? हमने बेटा ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल और इसके साथ जोड़ दो पॉजिटिव, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। अब उसके बाद देखो इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद देखो ये एस है, एस का मतलब क्या हो जाएगा, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, यानी इसमें किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन और कॉसेक की। जब दूसरे क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंचेंगे 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो उसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, याद रहेगा। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। अब देखो थर्ड में अगर हम लोग आते हैं तो क्या होगा, तो ये देखो टी दिया है 10, ठीक, तो इसमें क्या पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट, इसमें क्या पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट, ठीक। फिर उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर क्या होता है, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस और सेक, यानी फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक, ठीक। भैया आप ये बता तो रहे इसका यूज क्या है, हमने बेटा बस थोड़ा सा जान लो, अब तो चीजें हट गई, लेकिन ये थोड़ा सा जानने वाली चीज है। क्या हो जाएगा, अब एक चीज और याद रखनी, जब भी 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा होगा या 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा हो या 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, यानी ये चेंज हो जाएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो चेंज हो जाएंगे। और 270 प्लस थीटा लिखा हो या 270 माइनस थीटा लिखा हो, तो इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंजमेंट हो जाता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंजमेंट हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज। देखो भैया पता नहीं क्या बता रहे हैं आप, उतनी देर से कुछ आ ही नहीं रहा है, हमने रुको अभी सब आएगा। क्या हमने बताया, 90 प्लस थीटा लिखा हो या 90 माइनस थीटा लिखा हो, 270 प्लस थीटा लिखा हो या 270 माइनस थीटा लिखा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। भैया चेंज हो जाएंगे, कैसे चेंज हो जाएंगे, आप देखो मैथ में थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ में थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ो, देखो साइन जो होगा ना वो किस में चेंज होगा, कॉस में, और जो कॉस होगा वो किस में चेंज होगा, साइन में। ये रिएक्शन क्या बताती है, रिवर्सिबल, क्या बताता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग रिवर्सिबल, ठीक, यानी ये इसमें बदल जाएगा और ये इसमें, पढ़ते हैं ना हम लोग, पढ़ते हैं, तो इसे इसमें क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक। ऐसे ही जो टेन होगा, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। फिर उसके बाद अगर कॉस, उसके बाद अगर सेक दिया है तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। याद रहेगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। इतना आ जाएगा भाई, आ जाएगा। अब देखो थोड़े से बाद चेंजमेंट के रूल देख लो, उसके बाद आते हैं हम लोग धमाकेदार क्वेश्चंस पर, ठीक। देखो जैसे कहीं लिखा हो, थोड़े से बता रहे, बाकी क्वेश्चन में यूज करा देंगे। साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, जैसे अगर कहीं लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा चेंज होकर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अभी हमने बताया ना 90 प्लस थीटा लिखा हो या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा लिखा हो या 270 माइनस थीटा लिखा हो, एक चीज इसके साथ तो चेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं 180 प्लस थीटा लिखा हो या 180 माइनस थीटा लिखा हो, ठीक, या 360 प्लस थीटा लिखा हो या 360 माइनस थीटा लिखा हो, तो इसके साथ कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, इसके साथ चेंजमेंट नहीं होगा, इसके साथ नो चेंज, इसके साथ कोई भी रेशियो चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा, और कोई दिक्कत। अब देखो इतना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही अगर tan लिखा होगा तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। फिर उसके बाद अगर हमको चाहिए सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक किस में चेंज होता है, सेक देखो कॉसेक में। अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखा है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में, हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 90 वाले तो सारे समझ गए,
अब अगर 180 में हो 90 प्लस थीटा हो फिर क्या करोगे? तो देखो जैसे लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा, क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा। तो भैया देखो 90 के साथ तो चेंज होता है, यानी साइन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ठीक, और 90 प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है? दूसरा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा। और इसमें साइन और कॉसेक कैसे होते हैं? पॉजिटिव। हमने देखो बताया ना, इसमें देखो साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस का कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अच्छा, अगर कॉस 90 प्लस थीटा लिखा हो तो कॉस 90 प्लस थीटा लिखा हो, ये क्या हो जाएगा भैया? ये 90 है, चेंज हो जाएगा। तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में, साइन थीटा। अच्छा बताओ ये प्लस का होगा कि माइनस का? देखो ये 90 प्लस थीटा दिख रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? केवल साइन और कॉसेक, यानी कॉस क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी कॉस 90 प्लस थीटा कहीं लिखा होगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस का साइन थीटा। इतना कर लोगे। फिर उसके बाद देखो tan 90 प्लस थीटा लिखा हो तो 90 प्लस थीटा आया सेकंड क्वाड्रेंट, और tan है यानी माइनस लग गया पहले। और tan किस में चेंज होता है? कॉट में, यानी tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखो 180 वाला कैसे चेंज करना। हम लोगों में मेनली अभी 10th में 90 और 180 पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक, तो देखो 90 के बता दिया, इस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। 180 कैसे चेंज करोगे? तो देखो 180 अगर जैसे चेंज करना है, लिखा है tan 180 माइनस थीटा। अब बताओ 180 कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यानी क्या क्या पॉजिटिव होगा? साइन और कॉसेक, यानी tan क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अच्छा 180 के साथ चेंजमेंट होता है? नहीं होता है। तो जब 180 के साथ चेंजमेंट नहीं होता तो यानी ये क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर जैसे कहीं लिखा हो, मान लो लिखा हो जैसे लिखा हो कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो 180 के साथ चेंजमेंट नहीं होता है। तो जब 180 के साथ चेंजमेंट नहीं होता तो क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। लेकिन अब बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है। सेकंड में कॉसेक कैसा होता है? माइनस में, क्योंकि साइन नहीं, सेकंड में कॉसेक कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक, यानी इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी? प्लस का कॉसेक थीटा। ठीक, इतना आ गया सबको। अब जैसे लिखा हो, जैसे क्या लिखा हो? कॉस लिखा हो, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 के साथ नो चेंजमेंट, यानी ये क्या हो गया? कॉस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस निगेटिव, तो यहां पर क्या लग जाएगा? माइनस। इस तरह से इन सब चीजों को हम लोग चेंजमेंट कर लेंगे। ठीक, हमने क्या बताया था? सबसे पहले हम लोगों ने एक्सिस दो ड्रॉ किए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ये एंगल 90 डिग्री, फिर 98 किया 180, फिर 98 किया 270, फिर 98 किया 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका पड़ेगा? 90 माइनस थीटा, यानी थीटा ये यानी 0 से बड़े सारे एंगल और 90 से छोटे सारे इसमें आएंगे। फिर उसके बाद ये वाला क्या पड़ा? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, यानी 90 से बड़े सारे एंगल लेकिन 180 से छोटे होने चाहिए। फिर उसके बाद ये आया हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें क्या पड़ा? 180 से बड़े एंगल लेकिन 270 से छोटे होने चाहिए। ठीक, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन या स्मॉलर देन 270। ठीक, फिर उसके बाद फोर्थ में आए, फोर्थ में 360 माइनस थीटा था, यानी लेस देन कितना होना चाहिए? 360। ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 270। कितना आया? चेंजमेंट में हमने क्या बताया? पहले तो ASTC बताया, ऑल स्टूडेंट्स टॉकिंग इन चट्टा, ऑल स्टूडेंट्स टॉकिंग इन चट्टा। ठीक, अब हमने इसमें क्या बताया? ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर ऑल है, ए फॉर ऑल है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड में tan और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। और क्या बताया हमने? साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। tan किस में चेंज होगा? कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा? tan में। फिर उसके बाद क्या होता है? सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक। और कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। ठीक, अब उसी के अकॉर्डिंग ये देखो बहुत सारी चेंजमेंट बताई। ठीक,
अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक। और रही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात, जो छोटी छोटी वैल्यूज होती है हम लोगों की, उसका तुम लोगों को शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा एक ट्रिक के साथ। अब हम लोग चालू करते हैं इस चैप्टर के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन। चलो, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है 5,000 रुपए का, ठीक। तो आओ चालू करते हैं। क्या दिया हमको क्वेश्चन में, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड tan a is equals to 12/5, find all other trigonometric ratios of the angle A using trigonometric identities। क्या कहा गया है कि अगर a एक एक्यूट एंगल है और tan a की वैल्यू है 12/5, तो हमको सारे रेशियोज फाइंड करने हैं, किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक के। और किसके अकॉर्डिंग, एंगल a के अकॉर्डिंग। किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम लोग देखो 9th में थे, अब जिसको नहीं आता भाई वो तो बउआ वाला काम कर देगा, तुरंत 9th वाला काम करेगा। भैया ये देखिए, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, tan a इन्होंने बोला है, tan a इज इक्वल टू हो जाएगा 12/5। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने बताया था ना, पप्पू भैया पेले गए, PVP अपॉन HHB। पप्पू भैया पेले गए, हम भी हुए बदमाश, है ना। तो हमने बताया था, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था, tan। अब अगर यहां पर a मिल जाए, a के सामने क्या हो जाएगा 12 और बेस क्या हो जाएगा 5, आधे इससे करते, इसकी वैल्यू निकालते फटाक से, 289, ठीक। आधे इसकी वैल्यू फटाक से निकाल लेते और क्या करते, फिर साइन कॉस टेन कॉस सारे ये पीवीपी अपॉन HHB का यूज करके कर देते। लेकिन जब ऐसा हम लोग तब कर सकते हैं जब यहां पर ये लाइन ना लिखी। अगर ये लाइन ये लोग इंक्लूड कर देंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो हम कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे। तो भैया देखो कैसे करना है, हम तुम लोगों को यूज सिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। किसका यूज सिखाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। अब देखो बच्चा, हमको वैल्यू दी है tan a की, वैल्यू किसकी गिवन है हम लोगों को, tan a की। tan a इज इक्वल टू क्या है, 12/5। लाना क्या है हम लोगों को, साइन ए, कॉस ए, tan a ऑलरेडी है यानी कॉट ए, सेक ए और कॉस ए, ये लाना है हम लोगों को। अब बताओ क्या tan a का किसी के साथ सिस्टम है इनमें से, भैया मान लो tan a का सिस्टम बन जाएगा cot a के साथ, और किसी से सिस्टम है, तो वो भी बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सिस्टम बन रहा है। अब आइडेंटिटी की तो यूज करनी है हम लोगों को। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने तुम लोगों को बताई थी कितनी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने कितनी बताई थी तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या इसमें tan दिखा, नहीं दिखा। सेकंड क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसमें देखो भैया tan मिल गया, यानी tan का सिस्टम तो इस सेक के साथ हो जाएगा। अच्छा तीसरी और जान लो कौन सी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा देखो बच्चों, tan का सिस्टम सेक के साथ बन रहा है, लेकिन यहाँ tan की जगह कैसे सेक रखा जाए, हमने वैल्यू भी निकालना बताया था। हमने कहा अगर तुमको सेक चाहिए इन टर्म्स ऑफ tan, तो सेक स्क्वायर थीटा इसे रहने दो, माइनस में tan स्क्वायर थीटा इधर ढकेलेंगे तो किससे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करने का, तो भैया इसके बाद करने का यही होता है, हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन बच्चों क्या यहाँ थीटा है, नहीं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भैया थीटा एक्यूट एंगल होता है और ए भी तो इन्होंने क्या कहा है, एक्यूट एंगल। आया इतना, आ गया। आगे देखो, आगे क्या करना है, सेक स्क्वायर है इसे पढ़े रहने दो, 1 प्लस tan a की वैल्यू 12/5 टू दी होल स्क्वायर, 1 पढ़े रहने दो, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जिसके अपॉन में कोई नहीं, भगवान भगवान, ठीक। 25 दोनों से एलसीएम ले लिया, 1 से 25 को डिवाइड किया 25 बन गया 25 प्लस 144,
यहाँ क्या चल रहा है, साथ में सेक स्क्वायर ए चल ही रहे हैं, कहीं हम पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो भैया सेक स्क्वायर ए चलने दो, इन दोनों को ऐड कराओ 169 अपॉन 25। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, सेक ए की, ना कि सेक स्क्वायर ए की। क्या करना भाई, स्क्वायर हटाना है, रूट चढ़ा दो। तो सेक ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 अपॉन 25। सेक ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 अपॉन 25। तो बच्चा देखो सेक ए फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 169 का स्क्वायर रूट 13, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो बोले तो सेक ए हमारे पास आ चुका। सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/5 आया। हमने क्या किया, देखा टेन का सिस्टम बुद्धि में आया। एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना हमारी बुद्धि में आया, हमने जुगाड़ बनाया। जुगाड़ क्या बनाया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने सेक रख दिया, यहाँ पर टेन की वैल्यू रख दी, सॉल्व कराया, आंसर भाई सेक मिल गया। तो क्या कॉस नहीं मिलेगा, भैया आराम से मिलेगा। क्यों मिलेगा, हमने बताया था सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो क्या हम लोग कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो भैया कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस का उल्टा सेक है, उल्टा कर दो, 5 ऊपर पहुंचाओ 13 नीचे पहुंचाओ, यानी कॉस ए क्या हो जाएगा 5/13। कॉस ए मिल गया, कौनो समस्या बा नहीं बा। चलो आगे, अब कॉस से देखो बेटा साइन तो आराम से आएगा हंसते। कैसे, हमने कहा देखो ये दिख रही है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तुमको साइन चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा भगा दो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आया माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भैया निकालो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू 5/13 स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। यहाँ साइन स्क्वायर ए चल ही रहे हैं, यहाँ पर भी चल ही रहे हैं, साइन स्क्वायर ए चल रहे हैं, चलन दे भैया। 169 एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में कोई नहीं 1, ठीक। अब 1 से 169 डिवाइड किया 169, 1 में मल्टीप्लाई करो 169 माइनस 25, 169 से 25 सब्ट्रैक्ट कराया 144 अपॉन 169। चल कौन है, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है, रूट लगाना पड़ेगा। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब अंडर रूट 144 की वैल्यू 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा, 169 का 13 हो जाएगा। तो भैया मुबारक हो, साइन ए भी हमारे पास आ चुके। आया बच्चा, आ गया बउआ। देखो अब उसके बाद साइन ए आ चुका, सेक ए आ चुका, कॉस ए आ चुका, टेन ए। अब कौन चाहिए, इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब हमको कॉट चाहिए, कॉसेक चाहिए। भैया देखो साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन है। तो इसका उल्टा कर दो, कॉसेक ए क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर पहुंचा, ऊपर वाला नीचे, यानी 13/12। ये आ गई कॉसेक ए की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो कॉट इज इक्वल टू 1/10। और टेन ए की वैल्यू क्या है भाई, टेन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12/5। उल्टा कर दो, 5 ऊपर 12 नीचे, यानी 5/12। हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब आ चुका है। मुबारक हो, तुम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो भैया स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आओ भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया, देखो गिवन ए इज एन एक्यूट एंगल। ए क्या है, एक्यूट एंगल। क्या होता है, जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दिया है साथ में, 13 साइन ए इज इक्वल टू 5, ये भी एक कंडीशन दी। बोले तो हमको निकालना क्या, इवेल्युएट, वैल्यू किसकी फाइंड करनी, 5 साइन ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन 10 है। हमको चाहिए वैल्यू किसकी है, साइन ए की होगी। चाहिए क्या, साइन ए कॉस ए 10 ए, कहाँ से लाए। हमने कहा अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, चाहे कैसा क्वेश्चन दे दें हम लोग सारी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो भाई एक और तरीका, एक और क्वेश्चन में देखो कैसे निकालेंगे। तो हमको क्या गिवन है,
13 साइन ए इज इक्वल टू गिवन है 5। अगर साइन ए निकाला जाए 13 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 5 अपॉन, अच्छा साइन ए तो पहले से है हमारे पास मिल चुका, कॉस ए का जुगाड़ करो। कैसे करेंगे? हमने एक बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? फ्रॉम आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस की। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने बताया था। जब बताया था तो भैया उठा के वैल्यू रखो, उठा के वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 13 स्क्वायर कर दो, 1 ये है पड़े रहने दो, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, इसके अपॉन में 1 ले लिया, इधर कॉस स्क्वायर थीटा अभी चल ही रहे हैं। बेटा थीटा नहीं होगा, होगा क्या हम लोगों का? ए। क्या होगा? ए, क्योंकि हम लोग को एक्यूट एंगल क्या दिया है? ए। ठीक, अब 169 एलसीएम ले लिया, 1 में मल्टीप्लाई हुआ यानी 169 माइनस 25, यहाँ क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर है, इधर भी कॉस स्क्वायर है, 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया 144 अपॉन 169, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? अंडर रूट 144 अपॉन 169। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 144 का स्क्वायर रूट 12, 169 का स्क्वायर रूट 13, कॉस ए हमारे पास आ चुका है 12 अपॉन 13। मुबारक हो भाई, साइन ए आ चुका, कॉस ए आ चुका, वैल्यू किसकी चाहिए? tan ए की। tan क्या होता है? हमने बताया था tan ए क्या होता है बच्चों? tan ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो भाई साइन ए की वैल्यू क्या है? ये देखो 5 अपॉन 13 रख दो उठा के, कॉस ए की वैल्यू क्या है? 12 अपॉन 13, फोर्थ का फर्स्ट में, थर्ड का सेकेंड में मल्टीप्लाई अपॉन में 13 इंटू 12, ये देखो भाई 13 से 13 सही बचा क्या? 5 अपॉन 12। tan ए की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? 5 अपॉन 12। इवेल्युएट क्या करना है? ये लाना है ना। अब तो बहुआ इसी चीज तो तुरंत हो जाएगी, देखो भाई इवेल्युएट करते हैं। 5 साइन ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन tan ए। इसको भैया चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट दिखा दो, इसको इक्वेशन सेकेंड दिखा दो, और इसको दिखा दिया इक्वेशन थर्ड। हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा tan ए, कहां से उठा के धरी वैल्यू? इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रख दोगे भाई, रख दोगे। जब इतना रख दोगे तो काहे परेशान हो? तो 5 साइन ए की वैल्यू 5 अपॉन 13 माइनस 2 इंटू कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू क्या है? 12 अपॉन 13 अपॉन में क्या है? tan ए, tan ए की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 12। तो आगे की सॉल्विंग देखो भैया कैसे करनी है। ये देखो 13 इसमें भी एलसीएम ले लिया हम लोगों ने 13, तो देखो 13 से 13 डिवाइड किया 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 5 25, सॉल्व तो कर लोगे ना भैया। तो 25 माइनस, अब फिर 13 से 13 गया 1, 20 और 12 का मल्टीप्लाई 2 में करा दिया तो 24 अपॉन में देखो 5 अपॉन 12 है, कोई बात नहीं। 25 माइनस 24 1 अपॉन 13 अपॉन में 5 अपॉन में 12, फोर्थ का फर्स्ट में इसका इसमें, तो 12 अपॉन 13 5 जा 65, ये आ गई तुम्हारी वैल्यू, यही हो गया आंसर। आ गया, हम लोगों ने क्या किया? साइन ए कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकाल ली। किससे निकाली? आइडेंटिटी से। क्या कहती है? कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू रखी, सॉल्व कराया, कॉस ए की वैल्यू आ गई। tan ए चाहिए था, साइन ए अपॉन कॉस ए रखा, सॉल्व करा के tan ए की वैल्यू ले आए। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए था? 5 साइन ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन tan ए। अब हमने क्या किया? इसमें सबकी वैल्यू उठा के रख दी, साइन ए कॉस ए और tan ए की। फिर उसके बाद सॉल्विंग करा ली, आंसर आ चुका है। ठीक है, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। देखो क्या दिया? tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5।
प्रूफ क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ नहीं वैल्यू निकालनी, अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कहां से वैल्यू निकाली, कॉसेक है ही नहीं, सेक है ही नहीं, दिया है tan, हमने कोई दिक्कत नहीं, tan का सिस्टम किसके साथ, सेक के साथ, लगा दो भाई। आइडेंटिटी हमसे क्या कहती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर सेक की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 प्लस आ गया tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/√5, स्क्वायर कर दो बच्चा, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5, इसके अपॉन में कोई नहीं, भगवान भगवान एक है, 5 एलसीएम ले लिया, 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5 प्लस 1 5 1 6 कितना हो गया 6/5। यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा हमको चाहिए होगा, वैसे सेक थीटा निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि हमको सेक स्क्वायर में ही चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा ये आ गया। कॉसेक निकालना है, कहां से निकालोगे, हमने कहा देखो बेटा tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। अगर हमको कॉट थीटा चाहिए होगा तो जो tan की वैल्यू है उल्टी कर दो, √5 ऊपर कर दो, 1 नीचे कर दो, यानी cot थीटा की वैल्यू √5 आ जाएगी, इतना हो जाएगा। अब कॉसेक चाहिए, हमने कहा एक और आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ट्रांसफर हुआ तो प्लस हो गया, और बेटा 1 कॉट थीटा की वैल्यू क्या है √5, स्क्वायर कर दो, 1 का इसे पड़े रहने दो, √5 का स्क्वायर 5, 5 1 कितना हो गया 6, और यहाँ क्या चल रहा है कॉसेक स्क्वायर, ये आ गई कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हमको चाहिए क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 6, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 6/5, कॉसेक स्क्वायर थीटा 6 प्लस 6/5, एलसीएम ले लो भाई, 1 अपॉन में इसके 1 इसके अपॉन में 5 एलसीएम हो गया, 5 6 जा 30 माइनस 6, 5 एलसीएम ले लिया, 5 6 जा 30 प्लस 6, इससे ये खत्म हो गया, 30 माइनस 6 24, 30 प्लस 6 36, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 2 2 जा 24, 2 3 जा 6, कितनी आ गई वैल्यू 2/3 आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी तुम लोगों का आंसर हो जाएगा। बच्चों क्या करना है, बस कॉसेक की वैल्यू निकालनी, सेक की कहां से निकालनी आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी क्या कहती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से सेक की वैल्यू निकाल लोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट की जरूरत थी तो कॉट निकाल लिया, कहां से tan का उल्टा करके वैल्यू रख दी, यहाँ पर सॉल्व कराया कॉसेक स्क्वायर थीटा आया, उठा के दोनों की वैल्यू रखी, 5 इसका एलसीएम लिया 5, 1 5 जा 5, 5 6 जा 30 हो गया माइनस 6, फिर इसके बाद 5 ले लिया एलसीएम, फिर 5 6 जा 30 प्लस 6, 5 से 5 खत्म, 30 माइनस 6 24, 30 प्लस 6 36, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक, तो आ गया हमारे पास 2/3। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखो हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, हमको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक, क्या कहा गया है साइन स्क्वायर 28 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 38 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें से ठीक है भाई हमको सेक 30 की वैल्यू पता है, हम 9th में पढ़ के आए हैं, लेकिन भैया ये बताइए कॉट 52 कैसे करेंगे, 38 कैसे करेंगे, 62, हमने कहा इसीलिए तो हमने तुम लोगों को क्वाड्रेंट बताया था, किसलिए बताया था, क्वाड्रेंट बताया था ना हमने, ये एक्स एक्स डैश वाई डैश, हमने कहा था ये 0 to 90 0 to 90, जिसमें 90 माइनस थीटा आता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था जिसमें 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा आता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था जिसमें 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा आता था, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट था, इसमें क्या आता था 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा आता था, ये हमने बताया था, ठीक। अब इसके बाद करना क्या होगा भैया, इसमें क्या करें हमने कहा देखो बच्चे
हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सब जानते थे कॉस थीटा। हमने ये रिएक्शन बताई थी रिवर्सिबल रिएक्शन केमिस्ट्री वाली, साइन चेंज इनटू कॉस एंड कॉस चेंज इनटू साइन। फिर उसके बाद टेन चेंज इनटू कॉट एंड कॉट चेंज इनटू टेन। फिर बताया था सेक चेंज इनटू कॉसेक और कॉसेक किसमें चेंज होता है, सेक में। बताया था, इतना बताया था। आया माइंड में, फॉर्मूले समझाए थे अभी। ठीक, अब जब माइंड में आया तो देखो अब क्या करोगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताओ, देखो देखो क्या करेंगे हम लोग, देखना। तो देखो हमको क्या दिया है, साइन स्क्वायर 28 प्लस साइन स्क्वायर 62 प्लस टेन स्क्वायर 38 और कॉट स्क्वायर 52। हमने कहा इनको ऐड करके देखो क्या इनका जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। देखो 28 में 38 ऐड करने पर नहीं आ रहा है, 28 में 52 ऐड करने पर 90 आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा 28 में जरा 62 ऐड करो, 62 प्लस 28 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। आ रहा है। तो जब भी ऐसे दो एंगल्स को ऐड करने पर, इनका सम करने पर 90 आए तो बस एक तरीका, कौन सा तरीका, तो देखो ये साइन स्क्वायर 28 तो ऐसे पड़े रहने दो, प्लस ये साइन स्क्वायर 62, हम लोगों को क्या करना है, इनकी शक्ल चेंज कर देनी। या तो इसकी शक्ल इसकी तरह बना दो, इसको 62 को 28 बना दो, या 28 को 62 बना दो। भैया कैसे बनाए, यही तो समस्या, बनाए कैसे। हमने देखो अगर हम लोग 90 में से 62 सब्ट्रैक्ट कराएं क्या आता है, 28। या अगर 90 में से 28 सब्ट्रैक्ट कराएं तो 62 आता है। यानी 28 किसके इक्वल है, 90 माइनस 62 के, और 62 किसके इक्वल है, 90 माइनस 28 के। तो हमको अगर 62 को बदलना होगा 28 में, तो क्या हम लोग इस साइन स्क्वायर 62 की जगह पर साइन स्क्वायर 90 माइनस 28 डिग्री नहीं कर सकते? हाँ भैया ये तो कर सकते हैं, आया इतना। अब उसके बाद देखो ये क्या है, टेन स्क्वायर 38 लिखे रहने दो। अब क्या करो, ये 52 डिग्री है, इसको भी 38 बनाओ। क्या करना है, हमने कहा इसको लिख देंगे, ये क्या लिखा, माइनस कॉट स्क्वायर। अब 52 लिखना है, अगर हम लोग 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आता है, 52 आता है। यानी 52 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस 38 के। हम लोग अगर 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, 52, और 52 किसके इक्वल हो गया, 90 माइनस 38 के। तो क्या हम लोग 38 की जगह, ये क्या 52 की जगह पर हम लोग 90 माइनस 38 नहीं कर सकते? हाँ भैया कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो उठा के रख दो। तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस 38 डिग्री। अब क्या बचा है, 1/4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1/4 सेक 30 की वैल्यू क्या होता है बच्चा लोगों, भाई जिसको नहीं याद है एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, उसमें वैल्यू निकालना सीख लेना, लेकिन याद रखोगे तो काम आएगा तुम लोगों के। ठीक, तो देखो 1/4, अब ये सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू चाहिए, कॉस 30 की याद कर लो, √3/2, उल्टा कर दो 2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3, इसका कर दिया स्क्वायर, हो जाएगा। अब देखो आगे, साइन स्क्वायर 28 पढ़े रहने दो, प्लस अब हमने क्या पढ़ा है बउआ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अच्छा थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से छोटा हो। यानी ये 28 तो 90 से छोटा है, यानी ये भी क्या है, एक्यूट एंगल। तो जब ये एक्यूट एंगल है तो क्या साइन स्क्वायर 90 माइनस 28 कॉस स्क्वायर 28 नहीं हो जाएगा? हाँ भैया हो तो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो रख दो भाई। फिर उसके बाद टेन स्क्वायर 38 पढ़े रहने दो, माइनस। अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने बताया कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो भाई यहाँ पर रख दो टेन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 शहीद हो गया। अब देखो भाई हमारा ये प्लस का टेन स्क्वायर 38 माइनस का टेन स्क्वायर 38 खत्म। ये देखो साइन स्क्वायर 28 प्लस कॉस स्क्वायर 28, आइडेंटिटी पढ़ाई थी,
क्या पढ़ाई थी हमने का बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये थीटा की जगह 28 है, तो साइन स्क्वायर 28 प्लस कॉस स्क्वायर 28 क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा तो उठा के रख दो, 1 प्लस ये देखो 0 बचा प्लस 1/3, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया 3 हो गया। अब भाई देखो इसके अपॉन में कोई नहीं यानी भगवान, और भगवान एक है, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना आ गया 4/3। दिस इज योर आंसर। आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बार देखो, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा देखो बच्चा क्या कहा गया है, फिर वैसे ही सेम क्वेश्चन है। अब हमने कहा इसमें ऐड करके देखो, भैया क्या ऐड करके देखे कुछ समझ ही नहीं आया। हमने बेटा ये देखो 57 है, ये 33 है, ये 44 है, ये 46 है, ये 45 भैया इसकी वैल्यू हमको पता है, हमने पता है तो रख देना। फिर उसके बाद 10 60 इसकी भी वैल्यू पता है। अच्छा देखो बच्चा ये cos 44 है, ये 46 है, इनको ऐड कराने पर क्या 90 आ रहा है, हाँ भैया आ तो रहा है। हमने कहा बेटा ये 57 है, ये 33 है, इनको ऐड कराने पर 90 तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा तो है, लेकिन क्या कॉसेक का कोई सिस्टम है tan के साथ, tan के साथ नहीं है, तो क्या हुआ tan चेंज होके कॉट बनेगा, और कॉसेक का सिस्टम किसके साथ, कॉट के साथ। तो देखो उतार लो भाई क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस 44 डिग्री इंटू कॉसेक 46 डिग्री माइनस √2 कॉस 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखो भाई 57 को या तो 33 बना दो या 33 को 57, हमने क्या किया इसी को बना दो, ना बनानो इसको बना दो, पढ़े ना दो, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर। अब अच्छा 33 को क्या 90 माइनस 57 नहीं कर सकते, 90 माइनस 57 नहीं कर सकते, जब कर सकते हैं तो कर दो, और प्लस कॉस 44। अब क्या करो इस कॉसेक 46 को क्या बना दो 44, कैसे बनाए, हमने कहा इसको लिख दो कॉसेक 90 माइनस 44 बन गया, ठीक। अब उसके बाद माइनस √2 कॉस 45 की वैल्यू भैया 1/√2 रख दो, माइनस tan 60 की वैल्यू √3, तो ये स्क्वायर में है तो √3 टू दी होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये कॉसेक स्क्वायर 57 भाई ऐसे पड़े रहने दो, माइनस ये देखो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो tan स्क्वायर 90 माइनस 57 कॉट स्क्वायर 57 रख दो भाई उठा के, प्लस कॉस 44 कॉसेक 90 माइनस थीटा, हमने बताया कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, सेक किस में कॉसेक में, सो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा यानी क्या हो जाएगा सेक 44 माइनस √2 से √2 सहित क्या बचा 1 माइनस √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा। जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो क्या होता है रूट हट जाता है, तो √3 पे स्क्वायर था तो क्या हो गया स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 3। अब देखो बच्चों हमने एक थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ी है। तो भाई जब पढ़ी है तो ये कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 57 क्या होगा 1 होगा, तो रख दो, प्लस इसका कुछ सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा है, हमने कहा आएगा, आएगा, देखो आ गया सेक 44 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/cos 44, उल्टा होता है ना भाई। अब उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 3 1 4 -4, इससे ये शहीद हो गया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ बचा 1 -4, 1 1 क्या होता है 2 -4, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट कराओगे क्या आएगा आधे कर देंगे 2,
बेटा नहीं, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी डिजिट का, बड़ा कौन 4, साइन माइनस का आएगा, यानी क्या बचेगा -2। दिस इज योर आंसर। आया बच्चा, आया। चलो अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में फिर से वैल्यू इवेल्युएट करनी है, यानी हम लोगों को फिर से वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमने देखा क्वेश्चन भैया 58, 58, 32, 13, 37, 53, 77, बस एक 45 है जिसकी वैल्यू पता है। अब क्या करें, हमने क्या बताया था, तो सर इसको इसको या इसको सबको ऐड करके देखो, कहीं से सिस्टम बन जाए, हमारा काम हो जाएगा। क्या बताया था, ऐड करके देख लेना, अगर सिस्टम बन जाए तो काम हो जाएगा। ऐड करके देखो जरा, 58 और 32 को ऐड करके देखो, 58 और 32 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 90। इधर देखो 13 और 37, देखो ये 13 और 77, 13 और 77, देखो 13 77 ऐड करने पर 90 आएगा। फिर उसके बाद देखो ये 37 और 53, इनको ऐड करने में 90 आ रहा है। भैया जुगाड़ बनने लगा, जुगाड़ बनने लगा। क्या करते हैं इसके बाद, भैया हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की शक्ल दे दो, या तो भाई इसको 58 बना दो, या इस 58 को 32 बना दो। करते हैं सॉल्यूशन में, देखो क्या हो जाएगा, ये 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58, पड़े रहने दो। भैया आपने कॉट 58 क्यों छोड़ा, ये तो गलत बात है। tan को क्यों नहीं छोड़ दिया, कॉट क्यों नहीं बदला, हमने कहा इसलिए क्योंकि कॉसेक का सिस्टम कॉट के साथ है। किसके साथ है, कॉट के साथ। भैया कौन सा, हमने कहा थर्ड आइडेंटिटी, क्या कहती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब कहती है तो उठा के रख देंगे। तो देखो यहाँ पर tan 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 58, अगर 90 में से 58 कर सब्ट्रैक्ट करा देंगे फिर से 32 आ जाएगा। ठीक, तो अब उसके बाद देखो क्या है, -5/3 tan 13 को या तो चेंज कर दो, या 77 को, 37 को बदल देना है, या 53 को। इधर वाले इसे पड़े रहने तो इधर वाले बदल देंगे। ठीक, तो देखो tan 13 इंटू tan 37 इंटू tan 45 की वैल्यू बच्चा 1, tan 53 है, 53 को हम लोग क्या 90 माइनस 37 नहीं कर सकते, हाँ भैया कर तो सकते। जब कर सकते हैं तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, इंटू ये tan 77 को tan 90 माइनस 13 कर दिया। ठीक, इतना हो जाएगा, इतना आ गया सबको। जब इतना आ गया तो देखो भाई 2/3 यहाँ पर, 2/3 यहाँ पर कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस यहाँ देखो कॉट 58 इंटू tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। तो भाई यहाँ पर tan 90 माइनस 58 की जगह कॉट 58, ठीक, माइनस 5/3 पड़े रहने दो, इंटू tan 13 इंटू tan 37, 1 का मल्टीप्लाई किया, कोई चेंजमेंट नहीं। अब उसके बाद देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी tan 90 माइनस 37 कॉट 37, रख दो भाई कॉट 37 इंटू tan 90 माइनस 13 कॉट 13 डिग्री। इतना नहीं आया, किसको नहीं आया, आ गया सबको, आ गया। तो देखो अब उसके बाद 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 पड़े रहने दो, ये देखो कॉट 58 इंटू कॉट 58 कॉट स्क्वायर 58 लिख लो भाई। देन ये देखो -5/3 इंटू tan 13 पड़े रहने दो, इंटू tan 37 को पड़े रहने दो, कॉट 37, कॉट किसका उल्टा है भाई, tan का है। तो जब कॉट tan का उल्टा है तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan 37। हमने रेसिप्रोकल रिलेशन भी बताई थी
कि tan का उल्टा cot, cot का रेसिप्रोकल tan, sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, cosec का रेसिप्रोकल sin, cos का sec, sec का cos। तो इसीलिए cot 37 को 1 upon tan 37, cot 13 को 1 upon tan 13। ये देखो भाई, ये रहा tan 13, ये रहा tan 13, खत्म। ये रहा tan 37, ये रहा tan 37, सही हो गया। यहां पर देखो 2/3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। जब 1 होता है तो रख दो भाई, माइनस 5/3। ये देखो यहाँ पर सारे शहीद होके क्या छोड़ेंगे 1, तो क्या बचेगा 5/3। 2 1 जा 2/3 माइनस 5/3, 3 एलसीएम लेना है, क्या बचेगा 2 माइनस 5, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो -3/3, 3 से 3 शहीद हो गया, क्या बचा -1। दिस इज योर आंसर। आया बच्चों, क्या किया हमने देखा, ऐड करने पर 90 आना चाहिए। यहां देखा 58 32 90 हो रहा है, इसकी शक्ल इसको दे दो या इसको दे दो। हमने 10 को इसलिए बदला क्योंकि कॉसेक का सिस्टम कॉट के साथ, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऐसे आप बदल दिया, tan 13 और tan 77 90 था, बदल दिया। उसके बाद tan 37 और 53 90 था, बदल दिया। इसकी वैल्यू पता थी, ये देखो tan 90 माइनस 37 90 माइनस 13, इसको बदला। फिर क्या किया, वही अपने सॉल्यूशन कराई, आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ का सेकंड। देखो फिफ्थ के सेकंड में हम लोगों से क्या कहा गया है, सॉल्यूशन करते हैं इसकी। फिर से वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी करनी है भाई, cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 प्लस sin 20 इंटू sin 26 प्लस tan 36 अपॉन cot 54। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। ये समझो जितने क्वेश्चन कराएंगे सारे बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे और जो एग्जाम में आए हुए होंगे और आने की संभावना भी होगी, ठीक, प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। तो देखो क्या हमने बताया, शक्ल देखो, अगर ऐड करने पर 90 आए तो काम हो जाए। ये अकेला है, कोई बात नहीं। इसको देखो 26 और 64 90 हो रहा है, काम हो गया। ये देखो 36 और 54 90 हो रहा है, काम हो गया। जब हो गया काम, क्या करते हैं, cos स्क्वायर 26 भाई ऐसे लिखे रहने दिया, ठीक, प्लस cos 64 है, पढ़े ना, या cos 64 को चेंज कर दो। भैया क्यों चेंज करेंगे, हमने का आइडेंटिटी बनाएंगे, कौन वाली बनाएंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो ये cos स्क्वायर 26 ऑलरेडी था, ये देखो sin 26 है हमारे, अगर इसको sin 26 बना ले तो काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब काम हो जाएगा तो ये देखो cos 64 को हम लोग क्या लिखेंगे, cos 64 को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 26 डिग्री लिखेंगे। फिर उसके बाद sin 26 पढ़े रहने दो। फिर उसके बाद प्लस tan 36 ऐसे रहने दो, नीचे वाले को बदलेंगे, काय परेशान। तो tan 36 अपॉन में cot 54 लिखा है, क्या ये 90 माइनस 36 नहीं हो जाएगा, हाँ भैया हो तो जाएगा। जब हो जाएगा तो कर दो, cos स्क्वायर 26 ऊपर ऐसे लिखे रहने दो, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो cos 90 माइनस 26 क्या हो जाएगा, sin 26 इंटू sin 26 डिग्री प्लस ये क्या है tan 36 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, यानी क्या हो जाएगा tan 36 डिग्री हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इससे तो ये खत्म, 1 आ गया, 1 आएगा ना, डिवाइड करने पर सही होगा। तो ये देखो cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस ये सही हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। ये देखो क्या लिखा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या बताया था बच्चा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया 1 होता है। तो भाई यहाँ पर उठा के रख दो, इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये हो गया आंसर। आया सबको, चलो आओ करते हैं इसके आगे वाला, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कहा गया हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 में, sin 35 इंटू cos 55 प्लस cos 35 इंटू sin 55 अपॉन में क्या है cosec स्क्वायर 10 माइनस tan स्क्वायर 8। क्या किया जाए, हमने क्या बताया था,
ऐड करके देख लेना, अगर 90 आता है तो काम हो जाएगा। तो देखो 35 और 55 90, इधर भी 90। अब क्या करो, या यहां पर केवल 35 बना लो और यहां पर भी 35 बना लो, या यहां पर 55 बना लो और यहां पर भी 55। कैसे बनाना है देखो, तो ये साइन 35 है, लिखे रहने दिया। कॉस 55 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 35, ठीक। और क्या है प्लस में, कॉस 35 इंटू क्या है, साइन 55 डिग्री। अब 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 35, इतना कर लोगे। अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, कॉसेक स्क्वायर 10 रहने दो, माइनस टेन स्क्वायर 80 है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, टेन स्क्वायर 80 को 90 माइनस 10 डिग्री हो जाएगा। अब देखो भाई, ऊपर साइन 35 इंटू कॉस 90 माइनस 35 क्या होगा, साइन 35 प्लस ये क्या है, कॉस 35 इंटू साइन 90 माइनस 35 क्या होगा, कॉस 35 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री लिख लो, माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो टेन स्क्वायर 90 माइनस 10, कॉट स्क्वायर 10 डिग्री। ये देखो भाई साइन 35 इंटू साइन 35, साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस 35 इंटू कॉस 35, कॉस स्क्वायर 35 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 10 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1। दिस इज योर आंसर। अब भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, ठीक। 6 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, देखो करते हैं सॉल्यूशन। 6 के फर्स्ट में क्या कहा गया, साइन 65 अपॉन कॉस 25, कॉस 32 अपॉन साइन 58 माइनस साइन 28 इंटू सेक 62 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30। 2015 में क्वेश्चन आया, तरीका बताया, ऐड करो, 90 आया तो बस वही काम करना, एक दूसरे की शक्ल में बदल दो। तो देख रहे हैं हम लोग 65 और 25 90, 58 और 32 90, यानी काम हमारा चालू। तो जब काम चालू तो क्या करोगे, साइन 65 ऐसे ही रहने दो, कॉस 25 को क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस 65 प्लस कॉस 32 डिग्री, कॉस 32 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे रहने दो, अपॉन में क्या है साइन 58, साइन 58 को क्या लिख देंगे, 90 माइनस 32, 90 माइनस 32, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये 28 है, लिखे रहने दो, सेक 62 है, इसको क्या लिख दो, सेक 90 माइनस 28 हो जाएगा, प्लस क्या है कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन अभी यहां पर क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद देखो, ये रहा साइन 65 डिग्री, कॉसेक कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 65 साइन 65 प्लस कॉस 32 ऐसे ही रहने दो, साइन 90 माइनस 32 क्या हो जाएगा, कॉस 32 माइनस साइन 28 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, यानी क्या हो जाएगा, कॉसेक 28 डिग्री, 2 का स्क्वायर 4। ये देखो साइन 65 से ये खत्म, कॉस 32 से कॉस 32 खत्म, 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस साइन 28 ऐसे रहने दो भाई, कॉसेक 28 को क्या 1 अपॉन साइन 28 नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, प्लस 4। ये देखो साइन 28 से साइन 28 खत्म, ये 1 और 1 2 माइनस 1 प्लस 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा आंसर, 5। ये आ गया आप लोगों का। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा। फिर से देखो यहाँ क्या है 25, यहाँ 65, ऐड करा 90 आ गया, तो चालू हो जाते हैं। कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 है, कॉस स्क्वायर 65 को हम लोग क्या कॉस स्क्वायर 90 माइनस 25 नहीं कर सकते, कर दोगे। फिर उसके बाद कॉसेक थीटा लिखे रहने दिया इंटू सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक, माइनस कॉट थीटा ये हो गया टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा इंटू कॉट थीटा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास कॉसेक थीटा, ठीक, ये देखो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये बीच में साइन प्लस का था, ठीक, तो 1 और 1 2, ये आ गया आप लोगों का आंसर। आई होप तुम सब लोगों को ये वाले क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे इस टाइप। अब हम लोग आगे मिलेंगे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखो और अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे और भी धमाकेदार क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।